नमस्कार, मैं बलदेव सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं गांधी एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान। हमारे साथ हैं नरेंद्र रोटरा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नगर निगम में जो चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजे आने वाले हैं 1 से लेकर 80 वार्डों तक के जो नतीजे कल आने वाले हैं। और दोनों ही पार्टियों ने, भाजपा और कांग्रेस ने, जितने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे सभी ने उनकी बाड़ाबंदी शुरू कर दी है, अलग अलग जगहों पर ले जाकर के उन्हें ठहरा दिया है। हम बात करेंगे आज 1 नंबर वार्ड से खड़े हुए हैं कांग्रेस से बनवारी लाल शर्मा, भाजपा से सतीश बंसल और रालोपा से खड़े हुए हैं नारायण और निर्दलीय हैं शैलेंद्र अग्रवाल वहाँ का गणित बिगाड़ देते हैं जी। कारण क्या है कि 1 नंबर वार्ड के अंदर मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा अग्रवाल समाज के लोग रहते हैं, अग्रवाल समाज के लोग वहाँ रहते हैं, इसीलिए सतीश बंसल ने उस जगह पे चुनाव लड़ाया। और सतीश बंसल मंजे हुए खिलाड़ी, बिल्कुल का चुनाव कई बार लड़ चुके हैं और उन्होंने पहले पार्षद भी रह चुके हैं, बिल्कुल, और शैलेंद्र अग्रवाल भी रह चुके हैं, रह चुके हैं। लेकिन उनकी सतीश बंसल की कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी है, उस सोच समझ के उन्होंने अपने पूरी रणनीति के साथ में उस जगह को चुना है। और डिप्टी मेयर के भी ये दावेदार हैं, बिल्कुल मेयर के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन शैलेंद्र अग्रवाल जो हैं वो भी मजे हुए हैं, पुराने इस पार्षद चुनाव के पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं और काफी समझदार हैं वो भी, और समाज का रुख उनकी तरफ भी है। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, अग्रवाल समाज के वोट ज्यादा है और काम भी समाज के अच्छा काम भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सतीश बंसल का उस जगह से खड़ा होना ये तय है कि उनकी कोई ना कोई रणनीति है, उस रणनीति के अनुसार ही वो वहाँ खड़े हुए हैं और उन्होंने कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की होंगी कि उस सीट को निकाले। तो यहाँ अगर अपन सीधा मुकाबला मानते हैं तो शायद सतीश बंसल और शैलेंद्र अग्रवाल के, लेकिन आप बनवारी लाल शर्मा को भी कम मत समझना, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बाजी को, पर वहाँ अग्रवाल वोट ज्यादा हैं, लेकिन वो दोनों में डिवाइड भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसका फायदा बनवारी लाल जी को मिल सकता है। अब आप आ जाते हैं अपन 2 नंबर वार्ड पे, सामान्य वार्ड है। यहाँ शैलेश गुप्ता, मनोज कुमार और निर्दलीय में संदीप धावाई और मनोज बैरवा खड़े हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति में है शैलेश गुप्ता और मनोज कुमार, दोनों के बीच में मुकाबला कड़ा है। और जैसा कि आपको मालूम है शैलेश गुप्ता तो कई तरह की संस्था चलाते हैं, कई तरह के उन्होंने काम किए हैं, लॉकडाउन के दौरान भी काफी सक्रिय रहे, तो हो सकता है, और वहाँ के स्थानीय चेहरा है तो हो सकता है कि इन्हें बिल्कुल अच्छे वोट मिल जाए। 3 नंबर वार्ड से आप देखिए इसमें मुकाबला इसमें भी बहुत कड़ा है। कांग्रेस से मंजू और भाजपा से प्रतिभा प्रसाद, रालोपा से मनोरमा और निर्दलीय में इसमें पूजा, संध्या कावरा और ज्योति नवलानी। लेकिन आप ये देख लीजिएगा ये कावरा जी के परिवार से ये आती है संध्या कावरा जी, और यहाँ जीत का सबसे ज्यादा अंदेशा इनका है, ये जीत सकते बिल्कुल। वैसे तो आप ये देख लीजिए मंजू भी वहाँ पर जो अच्छी प्रबल दावेदार है, प्रतिभा प्रेशर, मगर जहाँ तक वहाँ से जो इस वार्ड से जो बात आ रही है, जो निकल के आता तो लगता है कि संध्या कावरा इस जगह पर चौधरी साहब निर्दलियों का बोलबाला बहुत है। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे कहनी वो रहेगा निर्दलीय, तो कम से कम आप ये मान के चलिए 15 सीट लेके जाएंगे। लेकिन इस समय में जब मैंने आपको निर्दलीय बताया उम्मीदवार जो अभी आपको बताया मैंने, तो ये संध्या 4 नंबर वार्ड में यहाँ पे कांग्रेस से राजीव सिंह कछावा और 2 ही प्रत्याशी है भाजपा से ज्ञान सरस्वत यहाँ जीते हुए हैं, वो तो जीते हुए मुकाबला है ही नहीं और वो बहुत ही अच्छे पार्षदों में गिने जाते हैं। कारण यह है कि वहाँ की जनता को इनसे कोई शिकायत नहीं, आगे से आगे अपने आप ही काम करा बहुत ही काम भी इस प्रकार के कराते हैं कि लोगों की सोच से बाहर है। बिल्कुल। तो इसलिए ज्ञान सरस्वत के इस वार्ड से निकलना पूरी तरह से हराना बहुत ही मुश्किल काम है, काफी कठिन है। और वार्ड नंबर 5 में आप देख लीजिए कांग्रेस से प्रेम कंवर और भाजपा से अजय, और निर्दलीय में इसमें है राजेंद्र सिंह पवार और नितराज, 2 जने हैं। बिल्कुल। यहाँ पे बता रहे हैं कि अजय जो कि भाजपा के प्रत्याशी है, इनकी पकड़ मजबूत और निकल सकते हैं इस वार्ड में। लेकिन आप ये मान के चलिए कि यहाँ भी आप ये 2 निर्दलीय हैं, ये मिजाज बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना निर्दलीय बहुत ज्यादा खड़े हुए हैं। अच्छा, निर्दलीय भी वो हैं जिन्हें पार्टियां ने टिकट नहीं दिया और ये काफी लंबे समय से पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी अपने वार्ड में कर रहे थे, ये उस तरह के लोग हैं। आइए ये वार्ड नंबर 6 में आइए, रवि प्रकाश कांग्रेस से हैं और भाजपा से सुरेश नरवाल, रालोपा से है साकार जैन, बिल्कुल, और बसपा से भी यहाँ खड़े हुए हैं ओम प्रकाश, और यहाँ पे मनोज कुमार शर्मा, कुंदन वैष्णव, भागचंद, पंकज सिंह राठौर। अब मैं आपको बता देता हूँ ये वार्ड नंबर 7 है नहीं, ये वार्ड नंबर 6 है। अच्छा, इसमें निर्दलीय काफी खड़े हुए हैं। इसमें ये कुंदन वैष्णव है, ये भाजपा के ही हैं,
और इन्हें टिकट नहीं दिया। इन्हें काम तो अगर अच्छे किए थे, अब इनका क्या रहा है, देवलानी से कुछ वाद विवाद क्या कुछ बात कह दी है, तो इसका नतीजा है कि इनको टिकट नहीं मिला। आपको मतलब पहले कुंदन वैष्णव की आप पृष्ठभूमि सुन लीजिए, इनकी पिताजी और माताजी भी पार्षद रह चुके हैं। ओहो, और ये खुद पार्षद रह चुके हैं। ये तो पार्षद। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ये जो दोनों की दोनों प्रत्याशी हैं, बाकी के जो बचते हैं इसमें रवि कांग्रेस से और ये भाजपा से सुरेश, इन सबके बीच में एक और जो है निर्दलीय प्रत्याशी है पंकज सिंह राठौड़, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में ये भी। तो यहाँ ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये दोनों प्रत्याशी पार्टी के अगर रह जाते हैं तो लेकिन समीकरण जो निर्दलीय खड़े होते हैं हाँ, तो वो काफी बिगाड़ेंगे। हाँ, इस बार 6 नंबर वार्ड में आप कुंदन वैष्णव और पंकज सिंह राठौर को मान लीजिए, इन दोनों में से कोई भी इसे क्या सकता है। और 7 नंबर वार्ड तो सीधा सीधा है, आप देख लीजिए वंदना नरवाल जो कि बीजेपी से, और ये तो मेयर की दावेदार पूरी तरह से दावेदार हैं। और 8 नंबर वार्ड में आप बताइए, कांग्रेस से हेमंत जसोरिया और भाजपा से सुभाष जाटव, और निर्दलीय में भी इसमें देखिए कैलाश चंद, बीना सुकरिया, रोहित मकवान। यहाँ भी मामला सीधा सीधा नहीं है, क्योंकि जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, निर्दलीय ही समीकरण ये यहाँ का समीकरण ये काफी इसमें वो बिगाड़ने में हाथ रहेगा। 9 नंबर वार्ड में आप आ जाते हैं, यहाँ पे आरिफ हुसैन और भाजपा से अंजलि, और निर्दलीय में इसमें असद रजा कुरैशी। यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है आरिफ हुसैन का, क्योंकि आरिफ हुसैन पुराने कार्यकर्ता हैं और जनता के बीच में रहे, उन्होंने काफी कार्य भी किए हैं। तो आरिफ हुसैन यहाँ पर बिल्कुल मजबूती में है। बिल्कुल। वार्ड नंबर 10 में आप आ जाइए तो कांग्रेस से राजेश कुमार गोड़ीवाल और भाजपा से राजू साहू, रालोपा से देवेंद्र, रालोपा ने भी काफी उम्मीदवार खड़े किए इस बार। और निर्दलीय में आप देख लीजिए कितने सारे लोग यहाँ पे, मैंने से अपन पहले बात कर चुके एक डिबेट में कि हर वार्ड से 1 2 3 4 5 आप चुन लीजिए, समझ लीजिए कौन शिक्षित है, कौन आपके वार्ड के काम में, इतने सारे खड़े हुए हैं। अब इसमें देख लीजिए मुकेश कुमार निर्दलीय, विमल पालेचर, देख लीजिए नाम तो देख लीजिए, संजय टाक, लक्ष्मी तिवारी, विमल पालेचर पहले भी चुनाव काफी बार निर्दलीय ज्यादा खड़े हुए हैं। निर्दलीय इसमें मैं बता रहा हूँ ना, इसमें देखने 1 2 3 4 5 निर्दलीय और 2 पार्टी 7 प्रत्याशी। अब 7 प्रत्याशी जहाँ मौजूद है, उसमें पब्लिक को फिर जनता को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है किस प्रत्याशी को वोट दें, लेकिन किसकी छवि अच्छी है, कौन ही अच्छा है, ये चीज देखनी पड़ती है। और यहाँ हार जीत का अंतर कुछ ज्यादा नहीं होता है, इन जगहों पर आप देख लीजिए बहुत ज्यादा नहीं होता। वार्ड नंबर 11 में आप देख लीजिए, यहाँ पर तो टिकट दिया ही नहीं है कांग्रेस ने। ये 3 वार्ड जो मैं आपको बताता हूँ, 11 12 13 और ये तीनों ही मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। बिल्कुल। तो 11 12 13 के अंदर इन्होंने टिकट दिया ही नहीं है। तो आप ये मान लीजिए, वैसे आने तो यहाँ पे जो कांग्रेस मैंडेट है वही जीतने वाले हैं। तो निर्दलीय यहाँ जीतने के काफी बार बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भाजपा 11 12 13 में भाजपा ने शहजाद खान को और 12 से दिया जेवा नाच को, और वार्ड 13 से मोहम्मद तारिक, और इसमें निर्दलीय की और भी भीड़ है। मतलब इसमें देख लीजिए काफी सारी निर्दलीय, इन तीनों निर्दलीय ही समीकरण बिगड़ने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं। बिल्कुल, तीनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में आने वाली है। और यहाँ के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वैसे तो दोनों पार्टियों की नजर होगी, भाजपा वाले अगर जीत जाते हैं तो वो तो सीधे भाजपा में शामिल होने ही है, लेकिन कांग्रेस की यहाँ पूरी तरह से नजर होगी 11 12 13 के अंदर। 14 वार्ड में आप आ जाइए, कांग्रेस से भावना चौहान और भाजपा से हेमलता बंसल। इसके बाद हम निर्दलीयों की लाइन देखिए कि हेमलता बंसल शायद आप जानते होंगे, ये प्रकाश बंसल की वाइफ है। नहीं, हेमलता बंसल, अच्छा बिल्कुल, हाँ, सतीश बंसल की ब्रदर हैं, उनकी भाभी है। तो ये अब देख लीजिए, अब इसमें निर्दलीय की भीड़ देखिए आप, डिम्पल चौहान, हीना कुंदनानी, पूजा मेघवंशी, प्रीति मोदी, राखी चौरसिया, आरती अजमेरा। मतलब आप ये देखिए, नहीं ये जो जगह है यहाँ पे अब निर्दलीयों की संख्या देखिए, इसमें सब महिलाएं। अब यहाँ तो आप ये देखिए कि ये भाजपा के लिए मुसीबत बनने वाली है ये निर्दलीयों की टोली, बहुत बुरी तरह से। या तो इसमें निर्दलीय बाजी मारेगा, भावना चौहान के लिए भी राह आसान तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि भावना के पक्ष में ज्यादातर इसमें जो बीजेपी माइंडेड है वही निर्दलीय खड़े हो गए, तो हेमलता बंसल के लिए यहाँ पे मुसीबत मुश्किल है। वार्ड नंबर 15 में पर आप देखते हो तो कांग्रेस से नकुल खंडेलवाल और भाजपा से किशन बालानी। उसके बाद निर्दलीय आप देख लीजिए, मयंक गुप्ता, मनोज कुमार। तो यहाँ भी मतलब कोई 2 निर्दलीय हैं, ज्यादा प्रभाव अगर ये रखते होंगे तो ठीक है, नहीं तो सीधी इसमें सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की बीच रहेगी। वार्ड 16 में आप देख लीजिए, हिमांशु गर्ग और भारती श्रीवास्तव, इसमें निर्दलीय 3 है, हेमचंद शर्मा, ईश्वर दास
और चंद्रबाला में। लेकिन मैं आपको नरेंद्र जी वार्ड नंबर 16 की आपको मैं सीधे सीधे गढ़ी बता देता हूँ, इससे सबसे ज्यादा हॉट वार्ड है सभी। हाँ, काफी अच्छी टक्कर हाँ, है। इसमें ये है कि आप ये देख लीजिए भारती श्रीवास्तव ने इस वार्ड में बहुत काम बहुत किया कार्य है, किए हैं, बिल्कुल किए हैं। और एक बड़ी बात ये है कि ये जो वार्ड क्षेत्र है और 10 साल से पार्षद नहीं, अब इस वार्ड क्षेत्र की संख्या बदलती रही है, बिल्कुल बिल्कुल। कभी जो भी रही है। भारती श्रीवास्तव में भी चुनाव लड़ा था, 17 नंबर वार्ड था ये। हाँ, और उसके बाद इनकी पुत्री रुचि श्रीवास्तव ने लड़ा, बिल्कुल, निर्दलीय वो भी लड़ा था, जीती, जो 12 निर्दलीय। नंबर वार्ड था ये। बिल्कुल। लेकिन जब 17 नंबर वार्ड था उससे पहले तक हाँ। किसी पार्षद ने, यहाँ सतीश बंसल भी पार्षद रहे, बिल्कुल। यहाँ पर आपके जो धर्मेंद्र मेयर गहलोत, धर्मेंद्र गहलोत वो पार्षद रहे। इनने, मैं नहीं समझता कोई महत्वपूर्ण काम कराए हूँ, लेकिन भारतीय श्रीवास्तव के इस वार्ड में आने के बाद काफी इस वार्ड में काम हुए जब ही काफी अच्छे जब भी काम हुए, आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल, जब भी काम हुए। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ जगह नहीं, जहाँ पे काम नहीं हुआ। कार्य नहीं हुआ। तो बिल्कुल, उनसे मैं तो कार्य नहीं हुआ। समझता किसी को कोई खास शिकायत रही होगी। नहीं। चुनाव तो मैं तभी वो, मतलब आप ये देखिए ना, आज भारती श्रीवास्तव पहले बीजेपी से टिकट मिला था, अगली बार उन्होंने अपनी बच्ची को निर्दलीय खड़ा करा था, और निर्दलीय में भी उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल बहुत की बढ़िया, थी। बहुत बढ़िया। तो काफी अच्छी, और मतलब इस जगह काम कराया अब यहाँ देख लीजिए, अब छात्र राजनीति से यहाँ आते हैं हिमांशु गर्ग, युवा है, मान लिया बिल्कुल, युवा है, शिक्षित है, लेकिन भारती श्रीवास्तव के कार्य को नजरअंदाज अंदाज नहीं किया जा सकता। और यहाँ टक्कर काटेगी, यहाँ कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। अगर जनता इस क्षेत्र की ये चाहती है कि कोई युवा होने चाहिए तो और या उनको बदलाव चाहिए तो है नंबर इनका, हिमांशु का। बिल्कुल। और अगर जनता देखती है कि काम में कोई कमी नहीं हो रहा है और इन्हीं से काम, उन कार्यों को देखते हुए उन्होंने वोट कर दिया है, तो भारतीय श्रीवास्तव की जीत निश्चित है, उनकी निश्चित है, नहीं रह सकता उन्हें कोई यहाँ से। हाँ। हम इसी के साथ आप बढ़ते अपन आगे 17 नंबर वार्ड में कांग्रेस से सुचित्रा खेतावत और भाजपा से विक्रम तंबोली, यहाँ भी निर्दलीय दिव्या भारत, दिव्या प्रभात, नवल, विनय, सुचित्रा, तो वही खिचड़ी बनने वाली बात। और यहाँ खिचड़ी बनाते हैं। वार्ड नंबर 18 में आप आ जाते तो पिंकी, और भाजपा से, कांग्रेस से तो पिंकी है, हाँ। और भाजपा से मुकेश मेघवंशी, बिल्कुल। इसके बाद निर्दलीय आ जाइए कैलाश चंद सुनेरीवाल, ये वकील है, और मनोज, सूरज कलोशिया, लालचंद, तो यहाँ भी मतलब पूरी भीड़ भरी हुई है गणित निर्दलीय जो है, लेकिन इस जगह पर मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ अच्छी हो सकती है। नंबर 18 में भी यही निर्दलीय खेल बिगाड़ने वाले हैं, ये स्थिति आपकी रहने वाली वार्ड नंबर 19 में भी, यहाँ पे 2 निर्दलीय है। वार्ड नंबर 20 में आ जाएगी, यहाँ आप देखिए कांग्रेस से हितेश्वरी और भाजपा से ममता शर्मा है, और रालोपा से पूनम पूनिया, यानी कि केवल तीन जो हैं, इनका सुनने में आ रहा है कि ये यहाँ हितेश्वरी कांग्रेस सीट ले जा सकती है। सुनील मोतियानी की भाभी इससे पहले हर्षा मोतियानी जी यहाँ पार्षद रह चुकी हैं, और सुनील मोतियानी अच्छा काम भी कराए, मोतियानी ने काम भी कराए हैं। और मगर ऐसा नहीं है कि ये जो यहाँ से 20 नंबर वार्ड से आपको बताया था, ये ममता शर्मा है जो इनके, देखिए ये तो जनता है, हाँ, जनता किसे ताज बनाएगी किसे नहीं बनाएगी, ये जनता पे कि इनके परिवार से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है कर्मठ, उन्होंने भी काफी काम किया और लॉकडाउन के समय भी अच्छे काम किए। बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ चुनाव के टाइम में कुछ परेशानी आ गई थी इनके घर में, किसी के साथ परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी, शायद ही उस तरह से जनता तक पहुंच नहीं पाए पूरी तरह से। तो या तो हो सकता है कि इनको जनता ने ये देख करके कि भाई परेशानी है वोट कर दी हो, नहीं तो हितेश्वरी इस सीट को निकाल के ले जाएंगे। किससे आप देख लीजिए, कांग्रेस से कमलेश कुमार और भाजपा से किरण, और निर्दलीय में भी इसमें विनोद कुमार तंवर है, यहाँ से चंद्रकांता बोरा और रजनी जटिया, मतलब यहाँ भी स्थिति वही है, लेकिन यहाँ भाजपा शायद कुछ कमाल दिखा सके। वार्ड नंबर 22 में अगर आप आ जाते हैं तो कांग्रेस से नीता केन और भाजपा से हेमंत सुनेरीवाल, निर्दलीय में 20 में यहाँ भी मौजूद है निर्दलीय तो। लेकिन आप ये देख लीजिए कि यहाँ से नीता केन और नीता केन भी कांग्रेस की तरफ से, आप ये देख लीजिए मेयर पद की प्रबल दावेदार है, पढ़ी लिखी है, तो बताओ जैसे भी आप समझे। यहाँ पर नीता केन कांग्रेस को ये सीट मिल सकती है बिल्कुल। वार्ड 23 में अगर आ जाएंगे तो राजेश कुमार बोयत और भाजपा से अमर सिंह है, और उसके बाद इसमें निर्दलीय देखिए अमृतलाल नारिया जो कि बीजेपी से, वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र यादव, विजय कुमार और नरेश सारवान। यहाँ देखिए ये सीट वैसे तो दिखती है कि अगर ये निर्दलीय यहाँ पे पूरा मामला गड़बड़ झाला नहीं करते तो ये सीट कांग्रेस सीट है। वार्ड नंबर 24 में पुष्पा शर्मा और लोकेश वर्मा, ये 2 ही हैं, और कांग्रेस की पुष्पा शर्मा की स्थितियां मजबूत बताई जा रही है।
तरह से देखे तो काश्मीर की पुष्पा शर्मा सीट को जा सकती है। वार्ड नंबर 25 में कांग्रेस ने विजय नागोरा बिल्कुल, और भाजपा से बलराज कृष्ण नायक, उसके बाद निर्दलीय गायत्री वर्मा, माया, सुनील, दिनेश उर्मिला, वार्ड ये नंबर भी 25 आप बता रहे हैं? 25 में। अच्छा यहाँ आप विजय देखिए, नागौरा जो हैं वो जीतने के नहीं है, लेकिन वहाँ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जब विजय नागोरा वहाँ पहली बार जनता के बीच गए बिल्कुल, तो जनता ने उनका विरोध किया। भारी व्यक्ति को जरूरत नहीं है, स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। अब विरोध जनता ने किया, उसके देखिए बाद विरोध प्रतिरोध तो चलता रहता नहीं है। चलता भारी के तौर पे। अब ऐसे 1 नंबर वार्ड में सतीश बंसल का भी विरोध हुआ है भारी व्यक्ति के नाम पे। तो सतीश बंसल ने कैसे हैंडल किया और कैसे यहाँ पर वार्ड नंबर 25 में नागौरा ने हैंडल किया होगा, ये देखने वाली बात है। नहीं तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि देखिए विजय निर्दल नागौरा दो बार ने पार्षद रह चुके कांग्रेस की ज्यादा है, इसमें भी ये बिगाड़ सकते हैं यहाँ पर मामला। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ भी आप समीकरण बिगड़ने के- हाँ, आप सीधे सीधे नहीं कह सकते कि विजयनगर आ ही जाएंगे या भाजपा सीधे सीधे, मुश्किल है। बिल्कुल। अब यहाँ आएंगे तो आप वार्ड नंबर 26 में रश्मि हिंगोरानी और कांग्रेस से और भाजपा से जितेंद्र कुमार रंगवानी। निर्दलीय में भी इसमें बीरम गारू, यहाँ रश्मि उत्तम हिंगोरानी जो हैं और दुर्गा दास। रश्मि हिंगोरानी है, लेकिन यहाँ आप ये देख लीजिए कि ये रंगवानी ने बहुत बड़ी टक्कर दी है, जितेंद्र रंगवानी ने टक्कर दी है। देखिए अभी इस वार्ड सारे वार्डों में टक्कर बहुत ही अच्छी लेकिन टक्कर है। यहाँ भी निर्दलीयों का, लेकिन ये आप यहाँ क्लियर सीट नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या आप अगर क्लियर कहते हैं, वैसे रश्मि इंगोरानी इस सीट पर और इनका रंगानी का रंगानी। पूरा सीधा सीधा टक्कर है। बिल्कुल, इनमें से अभी ये कहना मुश्किल होगा कि दोनों में से कौन बाजी मार के ले जाए। जनता किसे ताज और बनाती है। अच्छा वैसे तो दोनों ये दोनों ही प्रत्याशी पूरी तरह से संतुष्ट है कि हम ही जीतेंगे, बिल्कुल। और निर्दलीय भी इस क्षेत्र के पूरी तरह से संतुष्ट है। निर्दलीय हर जगह संतुष्ट है कि हम ही जीतेंगे। बिल्कुल, अब वार्ड नंबर 27, यहाँ देखिए आप क्या खेल हो रहा है। यहाँ राखी टोनी, बिल्कुल, समझ गए शरण टोनी, हाँ श्रवण टोनी की जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं। और ये श्रवण टोनी ने अपनी पत्नी को यहाँ इसलिए खड़ा किया कि वो मेयर पद की दावेदार हो सके। बिल्कुल, और वहीं भाजपा ने रोशन को यहाँ पे मौका दिया है, लेकिन भाजपा से निर्दलीय हुए विनोद कुमार तंवर जो सबसे ज्यादा मजबूत है। वैसे तो 3 है निर्दलीय, विनोद के अलावा बिमला और सविता कुमारी भी है, लेकिन यहाँ जो सीधी सी टक्कर है अपने कांग्रेस बीजेपी में से टक्कर विनोद तंवर ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कांग्रेस से टक्कर ले रहे हैं। यहाँ के जो मैंने समीकरण देखे हैं तो लगता है कि इस सीट को विनोद तंवर निकाल के ले जाएंगे। पर देखिए शरण टोनी जो हैं वो पुराने हैं। पुराने तो हैं, हाँ। लेकिन वो पुराने होने के बाद में जनता की जो परेशानियां कई कार्य हैं जो हुए नहीं है, जनता उनसे खफा भी थी। अब देखना तो ये वैसे तो ज्यादा क्षेत्र में कांग्रेस के ही वोट रहे हैं, समीकरण आपकी बहुत ज्यादा ही निकलेगा। तो यहाँ मैं आपको ये बताता हूँ, जहाँ मैं अगर राखी टोनी नहीं आती है तो आप ये देख लीजिए, ये सीट विनोद तंवर निकाल के जाएगी, निर्दलीय के हाथ में जाएगी। ये बीजेपी के निर्दलीय का चुनाव चिन्ह शायद अलमारी है, अलमारी से है। और ये देखिए कि ये बीजेपी में 15 साल से अपने आप पूरा तरह से जमीनी कार्य करता है। बिल्कुल, इनने टिकट भी मांगा, इन्हें टिकट दिया नहीं, कहीं भी इन्हें बीजेपी का बागी भी नहीं माना गया, यानी बीजेपी का शायद इनको व्यक्ति माना ही नहीं गया। मैंने कई चर्चाओं में सुना आज रात है कि विनोद तंवर को कोई बीजेपी का कोई माना। आप मेरी बात को मैंने समझिए कि विनोद तंवर जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, जीतने की पूरी तरह से स्थिति में उन्हें बीजेपी ने अपना बागी नहीं माना नहीं है। जिस दिन इन्होंने पर्चा दाखिल किया था उस दिन इन्होंने कहा था मैंने बीजेपी से बगावत की है, मैंने पार्टी की सेवा की, पार्टी ने मुझे नजरअंदाज कर दिया, बिल्कुल, इसलिए मैं निर्दलीय लड़ाई में आ रहा हूँ। तो यहाँ बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं। वार्ड 28 में आप आ जाइए तो कांग्रेस से हैं शोभा चौधरी और भाजपा से भारती जांगीर, और निर्दलीय में यहाँ पे गायत्री सोनी है। तो यहाँ कुछ मुकाबला जो सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी में है, और यहाँ पर कांग्रेस झंडे गाड़ने की स्थिति में है। बिल्कुल, वार्ड नंबर 28 में। वार्ड नंबर 29 में तो आपको पता है कि कांग्रेस सहित ना तो कांग्रेस ने खड़ा किया वहां पर अपना, बिल्कुल, ना कोई निर्दलीय खड़ा हुआ। ये सीट सीधी खतरी के पास निर्विरोध चली गई। बिल्कुल निर्विरोध है। ये एक सीट तो भाजपा के खाते में जा चुकी है। भाजपा वार्ड नंबर 30 से कांग्रेस से राजेश यादव और भाजपा से गोवर्धन गुर्जर, और निर्दलीय में मोहम्मद वसीम, 3 ही जने। बिल्कुल, और कांग्रेस से यहाँ पर भी मजबूत स्थिति, लेकिन गोवर्धन गुर्जर भी आप मतलब उसको कम मत लेना। यहाँ भी मतलब स्थिति पूरी तरह से क्लियर करना। देखिए अभी तो समीकरण कहाँ बैठते हैं ये अभी कंफर्म करना बैठ गए, वो तो जो बैठने तक तो रिजल्ट आना बाकी है। समीकरण तो बैठ चुके। अब क्या समीकरण बैठने, समीकरण तो बैठेंगे कि किसको बनाना मेयर, किनके कितने जीत के आते हैं पार्षद दोनों दलों से, और कितने निर्दलीय सबसे बड़ी समस्या निर्दलीय
अब कई पार्टियों ने नहीं, निर्दलीय नहीं है, पार्टी से निकाल दिया है। क्या वो वापस लेंगे उनको? बहुत नेचुरल बात है कि जैसे भाजपा ने 10 लोगों को निकाला है, अगर ये 10 की 10 जीत गए तो इनके बिना इनका निगम के अंदर बोर्ड बनना नामुमकिन है। मैंने आपको पहले एक बार बताया ना, पार्टी आप इसके हिसाब से चलती है। अगर ये हार गए तो 6 साल गए बाहर, जीत गए तो तुरंत अंदर। तो उसमें कोई वो बहुत बड़ा सोचने विचारने की वो जरूरत नहीं है। वो उनके संपर्क में भी होंगे जिनको लग रहा है कि ये निर्दलीय चुनाव लड़े और जीतने की स्थिति में पार्टी के बड़े नेता उनके संपर्क में बिल्कुल होंगे। अब नरेंद्र जी, आप ये देख लीजिए, आप बहुत समझना मेरी बात को तरीके से। 31, 32 और 33 बार तक में आप देख लीजिए कि यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके बीच में निर्दलों की बड़ी भारी फौज है। या निर्दलीय समीकरण बिगाड़ेंगे, निर्दलीय जीत भी सकते हैं। और 34 की आप देखिए स्थिति, कांग्रेस से जयश्री शर्मा और भाजपा से महेंद्र राव, इसी वार्ड से सरला जी भी हैं। हाँ, निर्दलीय हैं। आपने बिल्कुल सही है। और उसके अलावा एक और है राकेश गढ़वाल, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में सरला। हाँ, सरला, क्योंकि सरला जी का क्या है कि नर्स और काफी इन्होंने सेवा की उस वार्ड की, वहाँ के वार्ड वासियों का काफी झुकाव है इनकी तरफ। तो कांग्रेस और बीजेपी अगर यहाँ डिबेट खाती है तो यहाँ सरलाबाजी मार ले जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। वार्ड 35 में भी कुछ ऐसी स्थिति है। वार्ड 35 में कांग्रेस से सुंदर और भाजपा से भावनाथ चौहान है, लेकिन 2 निर्दलीय हैं, सुंदर और तरुण गहलोत। यह तरुण गहलोत की स्थिति अच्छी बताई जा रही है और ये पार्टी को चकमा दे सकते हैं। और ये निर्दलीय में जैसे अपन ने 15 जो निर्दलीय जो मजबूत में से ये भी आते हैं। वार्ड 36 में 15 पे अपन नहीं रुक सकते, ज्यादा भी हो सकते, नहीं बढ़ सकते हैं। मैं कोई ये नहीं कि अपन ने 15 बोला तो 15, ये 25 भी हो सकते हैं, आपकी पार्टी ये 20 भी हो सकते हैं। निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं। हाँ, बिगाड़ेंगे तो ये कुछ नहीं, जो जिस पार्टी का है उसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाएगा। कुछ शर्तें भी हो सकती हैं। हाँ। और कुछ नहीं भी हो सकती है, राजू किसी भी चले जाए। कुल मिला के वो खुशी इसको इसी बात की होगी, वो जीत तो गया। सबसे बड़ी बात ये है। अब जीतने के बाद जनता के लिए क्या करेंगे वो एक अलग बात है। जनता के हित के काम करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा ही रहेगा। 36 से आप देखिए नरेंद्र जी, कांग्रेस ने जनता रावत और भाजपा ने पृथ्वी सिंह को यहाँ पे अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन यहाँ पे मौजूद हैं काफी सारे इनके कारसेवक जो कि निर्दलीय के रूप में, जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो यहाँ की स्थिति भी निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं। वैसे तो ये सीट आनी चाहिए बीजेपी के खाते में है। नहीं, बीजेपी के, मगर जनता रावत का भी काफी वहां पे हो रहा है, तो स्थिति बिल्कुल क्लियर भी कहना मुश्किल होगा यहाँ के लिए भी। कांग्रेस से वीर सिंह और भाजपा से सोहन सिंह और रालोपा से यहाँ पे अंकुर चौहान यहाँ बिगाड़ने वाले गणित पूरी तरह से निर्दलीय, क्योंकि यहाँ पर भी 4 निर्दलीय है, 5वें ये रालोपा के हैं ही। तो बहुत मामला यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इस बार ये दिक्कत काफी रही कि पार्टियां निर्दलियों को मनाने में बिल्कुल कामयाब नहीं रही। लेकिन वार्ड 28 के अंदर सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। कांग्रेस से ईश्वर टलवानी और देवेंद्र सिंह शेखावत भाजपा से, और यहाँ पे सिंगल नाम है निर्दलीय में एक ही, संजय सोनी। और यहाँ भाजपा विजय, भाजपा नहीं, ये गढ़ है भाजपा का, आदर्श नगर। और वार्ड नंबर 39 पे आ जाइए आप, 39। कांग्रेस से पायल गुजर और भाजपा से राधिका गुजर, लेकिन बहुत बड़ा इसमें रेस यहाँ लग गई है। रेखा, अब देखिए निर्दलीय में रेखा रहदास, चंद्रकांता शर्मा, सूरज देवी, निशा, मधु सेन और धर्मी देवी। अब देखिए आप लाइव, अब इन लोगों के अपने परिवार किसका कितना बड़ा है आप ये भी देखिए। इनके परिवार किसी के बड़े हुए, किसी परिवार में 100 जने भी होते, किसी के 150 भी, मतलब चाचा काका बाबू। तो ये वोट तो इस तरीके से रेवड़ी की तरह बट जाएंगे। बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी। आप देख लीजिएगा, जीत का जो आंकड़ा है वो ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा। अब बाढ़, अब आ जाइए आप, बाढ़ 39 में तो होगा, 40 में आ जाइए आप। कांग्रेस से रजनी कछावा और भाजपा से निर्मल शर्मा, सिर्फ ये 2 ही जने हैं। बिल्कुल। और दोनों के बीच में ये मुकाबला है। तो यहाँ आपको कांग्रेस की कछावा और निर्मल शर्मा, बिल्कुल, क्या मानते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, कछावा जो हैं ये भी अच्छे इनके समीकरण बैठ रहे हैं, बाकी जनता है। आपको लगता है यहाँ से मतलब कि कांग्रेस बाजी मार सकती है? बिल्कुल। 41 में आप बात करते हैं तो कांग्रेस से हैं विनीता, भाजपा से हैं ऋतु मिश्रा, उसके बाद निर्दलीय रेणु शर्मा, लता खोरवाल, 2 निर्दलीय हैं। तो यहाँ आपको, लेकिन यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ बिल्कुल दिखाई देती है। बिल्कुल। नरेंद्र जी, अपन बात करते हैं वार्ड 42 की, यहाँ से श्याम प्रजापति और भाजपा से संदीप माखी जानी है। निर्दलीय यहाँ पे नंदलाल, सरबजीत सिंह छाबड़ा, गुलजीत सिंह छाबड़ा, अभय मिश्रा और जया। बिल्कुल। तो यहाँ बीजेपी के जो काफी कार्यकर्ता हैं वो निर्दलीय खड़े हुए हैं,
इसमें आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जिस दिन पोलिंग हुई थी उस दिन ये सेंट मेरी कॉन्वेंट जो स्कूल है, इसमें ये आरोप भी लगा था शाम जी ने कि भाजपा के कुछ लोग पोलिंग के बाद मतदान केंद्र में शाम 5 बजे बाद गए, 20 मिनट अंदर रहे, इनने क्या इसमें मामला अलवर थाने तक भी गया है। यहाँ शाम प्रजापति की स्थिति मजबूत हो सकती थी, कई बार पार्षद रहे, कांग्रेस से जीते हैं, लेकिन यहाँ ये इन्हीं के समाज से एक नंदलाल जो खड़े हुए जो इनके लिए कांटा बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर ये नंदलाल पूरी गणित बिगाड़ते हैं तो शाम प्रजापति के लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी। बीजेपी के वोट सबसे ज्यादा नहीं तो यहाँ भाजपा निकल जाएगी। नहीं, अगर ये बीजेपी वाले सारे काटने में सफल रहे तो, लेकिन नंदलाल का बताया जा रहा है कि ये काफी वोट काट सकता है कांग्रेस के, यानी कि मैं कांग्रेस को तो नहीं कहूंगा, वोट सारे कहता हूँ श्याम प्रजापति के। अब अगर ये स्थिति रहती है तो यहाँ पे संदीप माखीजान को सीट बहुत सरलता से मिल जाएगी। और अगर बीजेपी वालों ने अगर यहाँ कारनामे कर दिए जो निर्दलीय खड़े हुए, तो जैसे श्याम प्रजापति छाबड़ा बताए हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से मतलब ये स्थिति इस तरह की बननी है। अब यहाँ देखिए वार्ड नंबर 43 में रेखा रानी पिंगोलिया और भाजपा से भीनू और कांग्रेस से रेखा जी, यही मैंने बताया निर्दलीय यहाँ पे सिर्फ एक ही है काजल यादव। यहाँ स्थिति बहुत बढ़िया है रेखा जी की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कांग्रेस से दावेदार है मेरा। बिल्कुल। और अच्छी स्थिति तो यहाँ से 44 यहाँ कांग्रेस से द्रौपदी और भाजपा से विस्मिता चित्तौड़िया, निर्दलीय में यहाँ पे 5 जने हैं और ये सीट कांग्रेस को जाने वाली है। बिल्कुल जाने वाली सीट। वार्ड 45 में सोनल मौर्य कांग्रेस से और भाजपा से मनीष कुमार गौड़, निर्दलीय में बीना टाक, पिंकी गहलोत, निशा कुसुम राठौर और ये भाजपा की सीट है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये जो निर्दलीय इसकी गणित बिगाड़ेंगे तो निर्दलीय ले जाएगा इसको। बिल्कुल। और निर्दलीय अगर यहाँ पर चूकता है तो ये आनी चाहिए कांग्रेस के हाथ में। तो नरेंद्र जी अब आए थे वार्ड नंबर 46, धर्मेंद्र नागवाल और भाजपा से हैं हेमंत साकला। धर्मेंद्र जैसे कांग्रेस से, रालोपा से यहाँ सुनील कुमार गहलोत है, निर्दलीय भी यहाँ पे 4 खड़े हो गए। बिल्कुल। और ये चारों की चारों गणित बिगाड़ने वाले हैं और ये सीट आप देख लीजिए धर्मेंद्र नागवाल के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है क्योंकि कांग्रेस की सीट है ये निकालने के लिए, और जीता तो इन्हीं का निर्दलीय भी निकल सकता है यहाँ से। वैसे तो सबसे मुश्किल है कांग्रेस साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो निर्दलीय खड़े हुए हैं वो बैठे नहीं हैं। हाँ, ज्यादातर नहीं बैठे हैं। वो कारण ये था ये जमीनी कार्यकर्ता थे और इन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया और पूरी इनको उम्मीद थी, और इन्होंने जिस तरह का काम किया वो वहाँ के वार्ड की जनता इनसे, चाहे वो कांग्रेस इनके चेहरे से इनके काम बीजेपी के हैं, ये इनके समीकरण खराब कर, वार्ड की जनता इनके कार्यों से पूरी तरह परिचित थी और वार्ड की जनता को भी इन्होंने आश्वस्त किया कि मैं भाजपा से टिकट ला रहा हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन ऐसे समय पर जब इनके टिकट कट जाते तो ऐसे के अंदर इनको यही रास्ता एक बचता कि बगावत। बिल्कुल। तो बगावत यही है कि साहब हमारे मैदान में और आपके खड़े हुए उम्मीदवार को हरा करके आपके पास या आपको वोट में बैठ जाए। सीधी बात है। ये अपन ने बात की है वार्ड नंबर 46 की। अब वार्ड नंबर अपन आ जाते हैं 47 में कीर्ति हाड़ा कांग्रेस से यहाँ है और भाजपा से कुसुम लता चंदावत और निर्दलीय में सिर्फ एक ही नाम है रजनी। तो ये सीट आप कीर्ति हाड़ा की झोली में सीधे डाल दीजिए। 48 में आप आ जाइए, कांग्रेस से है चंचल देवी और भाजपा से अशोक कुमार। बिल्कुल। रालोपा से तरुण कुमार, बसपा से जितेंद्र और निर्दलीय की लाइन देवी सिंह, आरती, हेमंत। तो बिगाड़ेंगे लेकिन कांग्रेस इस सीट पर मजबूत है, सीट पे दावेदार है। वार्ड नंबर 49 में यहाँ देखिए आप क्या बहुत अच्छा यहाँ की स्थिति देखना किस तरीके से बनने वाली। यहाँ पर कांग्रेस से लक्ष्मी, भाजपा से कृष्णा सुचेता और रालोपा से शकुंतला और निर्दलीय में यहाँ दर्शन सोलंकी, नीलिमा चित्तौड़िया, तरुण कंचन चौहान। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ की आप स्थिति देखिए कि इस वार्ड में आपको ध्यान होगा कि क्षेत्र की पार्षद रही है मीरा चित्तौड़िया। बिल्कुल रही है। ये मीरा चित्तौड़िया की देवरानी है नीलम चित्तौड़िया और शिक्षा में ये ने BEd तक इसने शिक्षा की हुई है। गुलाब सिंह चित्तौड़िया जो कि लोगों के सचिव रह चुके हैं और कोली समाज में बहुत अच्छा इनका वो है, बहुत बड़े समाज सेवी भी है और हेमंत भाटी के बहुत करीबी है। बिल्कुल। कई चुनाव जो बड़े ऐसे हुए हैं जिसमें गुलाब सिंह चित्तौड़िया का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनके ये बहू हैं या इनके समाज के। हाँ बिल्कुल। और कौशल चित्तौड़िया इनके जो हस्बैंड है काफी अच्छा उनका भी कार्य रहा है और वो तिरंगा मोर्चा के अंदर रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छे काम किए। इसके अलावा वार्ड क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए। पूरी उम्मीद थी इन्हें टिकट मिलने की, लेकिन इनका टिकट काट दिया गया। अब सबसे जो
बड़ा जो टक्कर मुकाबला इस वार्ड के अंदर है, तो इस वार्ड के अंदर मुकाबला इनका सीधे सीधे दोनों का है, कांग्रेस और भाजपा का, नीलिमा चित्तौड़िया से। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर यहाँ से कांग्रेस नहीं जीतती है तो ये सीट नीलिमा चित्तौड़िया ही जीतेगी। बिल्कुल। और मैं जैसा आपको बताया, पढ़ी लिखी शिक्षित हैं और ऐसी वर्ग से ये आती हैं, और अगर ध्यान दे पार्टी और कांग्रेस में अगर ये शामिल होनी है तो कांग्रेस का अगर वोट बनने की स्थिति बनती है तो ये मेयर पद की अच्छी दावेदार हो सकती है, बिल्कुल कर सकती है। वार्ड नंबर 50 में आप आ जाइए, नरेश कुमार कांग्रेस से और भाजपा से नेहा भाटी, लेकिन यहाँ भी निर्दलियों की लाइन बहुत लंबी है। अब पुनीत साकला, इंद्र कुमार, मुकेश, सुरेंद्र, सुनील, पर नरेश सत्यावना पहले पार्षद रह चुके हैं और काफी अच्छे नेता रहे हैं। तो लेकिन नेहा भाटी जो हैं वो डॉक्टर हैं। हाँ, और मेयर पद की दावेदार भी हैं और काफी अच्छी टक्कर है। अगर इनकी दावेदारी छूट, मतलब देख लीजिए कि बीजेपी से नेहा भाटी अगर दावेदार है और नरेश कुमार को हरा के अगर ये आगे आती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बन जाती है मेयर की लाइन में, इनका नाम आगे चलने लग जाएगा। लेकिन ये जो निर्दलीय गणित बिगाड़ेंगे या सत्यावना ने, तो इनका यही इनको विराम करना पड़ेगा। ये सत्यावना की भी स्थिति के बाद भी मैं मजबूत है। हाँ, अगर इन्होंने ये जितने भी ये निर्दलीय खड़े हुए हैं इनको अपने पक्ष में करने में ये कामयाब रहे होंगे। तो आपका डॉक्टर हैं और काफी नहीं, वो तो है, मैंने आपको स्थिति बताई है। जो यहाँ पे इतने सारे जो प्रत्याशी खड़े हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि पारिवारिक वोट ही जो करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मुकाबला नहीं होगा, बहुत कम मात्रा से इनमें रिजल्ट आएगा। तो अब वार्ड 51 में कांग्रेस से किरण और भाजपा से ब्रजलाल, यहाँ पे निर्दलीय शानू, सविता, सुनील यादव, अमिता बघेल, यानी कि यहाँ भी निर्दलीय खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन यहाँ सीट मुझे लगता है कि कांग्रेस की किरण क्या आप में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है यहाँ पर। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो भाजपा से जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, देवनानी जी ने तो अपनी स्थिति बता करके 10 लोगों को निकाल भी दिया है। उसके अलावा भी भाजपा के जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनको तो भाजपा अपना कार्यकर्ता भी पता नहीं मानती, उनको तो अपना बागी भी नहीं मानती है। दक्षिण क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है। दक्षिण क्षेत्र में जो खड़े हुए हैं निर्दलीय भाजपा के, उन्होंने तो उनको अपना शायद माना भी नहीं है, ना हमारी मीडिया की चर्चा में वो आए। वो तो वहाँ वार्ड में जाने के बाद मालूम पड़ा कि इन्होंने टिकट के लिए इन्होंने दावेदारी की। मेरी बात सुनिए, टिकट के लिए उन्होंने दावेदारी करी, उन्हें टिकट नहीं मिला। तो आपकी दोनों पार्टियां बागियों को मनाने में असमर्थ रही हैं। मैंने कहा भाजपा तो अपने बागियों को शायद बागी भी नहीं मान रही है, तो वो तो कहीं नहीं हमारे लोग खड़े हो गए तो भीड़ लगा करके वार्डों के अंदर। वार्ड नंबर 52 में मधुमाला कांग्रेस से और भाजपा से शीतल और बसपा से सरोज रानीवाल। अब देखिए, बसपा ने बीच में 80 वार्ड है, एक से कई जगह बीच में, कई मतलब सब जगह नहीं किया है। बिल्कुल। तो बसपा ने बीच में लोगों को उठा करके, अब नरेंद्र जी, अब देखिए वार्ड संख्या 54 और 55 की स्थिति एक जैसी है। बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस ने 54 के अंदर यहाँ पे उतारा सुनील को और भाजपा ने दीपक कुमार को। वहीं 55 से आप देखिए कांग्रेस ने विनोद आसनानी और भाजपा ने रजनीश चौहान को। लेकिन यहाँ पर दोनों ही जगह भारी संख्या में निर्दलीय हैं, जो चुनाव के समय इनका गणित बिगाड़ भी चुके हैं। बिल्कुल। तो निर्दलियों की संख्या बढ़ सकती है इन दोनों वार्ड से भी। और यहाँ कांग्रेस ने और बीजेपी ने, खासकर बीजेपी ने अपने जीते हुए प्रत्याशी को नहीं दिया टिकट, काट दिया उनका टिकट। तो ये बहुत मुश्किल हो सकती है। वार्ड 56 में आप देखेंगे तो कांग्रेस से शिमांगी समीर शर्मा, बिल्कुल, और ये समीर जी की वाइफ है, बिल्कुल समीर शर्मा जी की वाइफ है, बिल्कुल। और भाजपा से अंजना शेखावत, ये भी बहुत अच्छी स्थिति में, सुरेंद्र सिंह शेखावत जी बहू है। अब यहाँ ये दो ही जने हैं जो यहाँ टक्कर, बड़ी कांटे की टक्कर है। निर्दलियों ने वापस ले लिए थे, लेकिन यहाँ पर टक्कर ये कांटे की। और ये मदार क्षेत्र जो आता है यहाँ, बिल्कुल जैन कॉलोनी हो गई और ये सब आ गया। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर टक्कर कांटे की है, बिल्कुल। और जो वहाँ पर वार्ड का जो हमने प्रयास किया वहाँ की जनता का मन लेने के लिए, तो वहाँ ये था कि जो सामने आ रहा है तो कोई तो कहता है कि सब ये सीधे शिवांगी शर्मा सीट को निकाल के ले जाएंगे। लेकिन मैं कम नहीं मानता, अंजना शेखावत टक्कर का अच्छी टक्कर है। वार्ड नंबर 57 में आप आ जाइए, कांग्रेस से दीपक और भाजपा से हेमंत सेठी, लेकिन निर्दलीय बहुत सारे हैं। दीपक जय, मुकेश, कमलेश, ओम प्रकाश, रणजीत, बिल्कुल, सुनीत, कमी नहीं हो रहा। तो ये तो बिगड़ी हुई गणित था। निर्दलीय या तो खेल बिगाड़ेगा या सीट निकाल के मनाने में। और ये की स्थिति 58 की है। कांग्रेस में मनीष सेठी और भाजपा से चंद्रशेखर शर्मा, और निर्दलीय की वही लाइन लगी हुई है। तो ये काफी लाइन में निर्दलीय आगे आ गया, तो ये पार्टी वाले घर बैठेंगे।
एक सी बात है। बिल्कुल वार्ड नंबर 59 में आप देखिए सुनील दगदी है जो कांग्रेस से और भाजपा से बलराज कछावा, बिल्कुल और यहाँ निर्दलीय है श्रवण कुमार। बिल्कुल। यहाँ की स्थिति आपको क्या लगती है? यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है, तो आपको लगता है ले जाएंगे सीट निकाल के? बिल्कुल ले जाएंगे, उम्मीद तो है। वार्ड नंबर 60 में हम आ जाते हैं। बिल्कुल। वार्ड नंबर 60 में आप देखिए कांग्रेस से सोनिया और भाजपा से डिम्पल शर्मा, बिल्कुल। और निर्दलीय में आभा भारद्वाज। आभा भारद्वाज पूरा गणित बिगाड़ने वाली है यहाँ, बिल्कुल। और ये इस सीट को या तो निकाल के ले जाएंगी, और जहां तक निकाल के ले जाएंगी। आभा शर्मा बहुत अच्छी स्थिति में। वार्ड नंबर 61 में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस से मीनाक्षी और भाजपा से गीता देवी, और निर्दलीय में चंदा। तो बताइए क्या लगता है आपको? यहाँ सीधे सीधे गीता देवी के पास सीट मानी जाएगी, लग रहा है ना आपको? बिल्कुल। भाजपा अच्छी स्थिति में है। 62 में आप देखिए खेल कैसे बिगड़ता है। कांग्रेस से मंजू और भाजपा से आदित्य गढ़वाल, बिल्कुल। बसपा से रामदेव। उसके बाद आप देखिए निर्दलीयों की लाइन देखिएगा, किशन कुमार, नरेंद्र, पूनम, ममता, राम सिंह, विकास चंद। तो ये इतने सारे ये निर्दलीय हैं कार्य, दोनों पार्टियों के हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से। तो या तो ये सीट छीन लेंगे, और या इन्हीं की अब मतलब मैं आपको इसको बताता हूँ कि अगर भाजपा के ज्यादा निर्दलीय हैं बिल्कुल, तो एक सीट कांग्रेस के खाते में है, और अगर कांग्रेस के ज्यादा हैं बिल्कुल, और नहीं तो इनमें से जो निर्दलीय सबसे ज्यादा ताकतवर है वही सीट निकाल के ले जाएगा। यहाँ का मेरे को ज्यादा जानकारी थी नहीं, लेकिन फिर भी ये निर्दलीय की लाइन तो नहीं बिल्कुल, और जहाँ निर्दलीय यहाँ तो पता नहीं चलता कि कहाँ कौन जाकर के कौन गणित बिगाड़ रहा है, किसकी कितनी बड़ी अंदर अंदर पकड़ किसी ने कर ली है। वो जब रिजल्ट आता है, जब सब कहते हैं ये तो जीत ही नहीं सकता था, और उसी के पक्ष में रिजल्ट आया था, जब यहाँ लोग जहाँ चौंकते हैं, चौंकने वाली स्थिति जहाँ बिल्कुल वही है। और कांग्रेस से आप देखिए विजेंद्र सिंह राठौर हैं वार्ड 63 से, और भाजपा से राजेंद्र सिंह राठौर। निर्दलीय में नरेंद्र सिंह शेखावत, भवानी सिंह और शौकत अली। और ये सीट भाजपा के हाथ में जाती नजर आ रही है। बिल्कुल। राजेंद्र सिंह राठौर यहाँ अच्छी स्थिति में है, लेकिन नरेंद्र सिंह शेखावत इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। वार्ड संख्या 64 से नरेंद्र जी आप देखिए कांग्रेस से मोनिका सतरावला और भाजपा से रिंकू यादव, उसके बाद निर्दलीय में इंदिरा देवी, कांता चौहान और सरोज कछावा है। इस वार्ड में सीधी सीधी सीट जो है वो भाजपा की झोली में गिरी। हाँ, लेकिन आपको बताऊं पहले वार्ड 2016 में वार्ड थे 60 जी, अभी परिसीमन करके जो वार्ड 80 हो गए हैं, 80 हो गए। तो इन्हें राज्य समय यहाँ पर कांग्रेस का उन्होंने अपने हिसाब से काटा, जैसे आपने बताया है कि रिंकू यादव, लेकिन आप मोनिका के पक्ष में भी ये सीट जा सकती है, लेकिन निर्दलीय इनमें जो अगर कद्दा पर निकला कोई, देखिए जो कहते हैं जो भाग इसमें क्या है, इस वार्ड में निर्दलीय इतना सक्रिय नहीं है जितना कि ये, तो अपन ये मान लेते हैं इसमें से कांग्रेस भाजपा ये सीट को लेकर के जा सकती है। और वार्ड 65 में कांग्रेस से नौरतमल गुजर बिल्कुल रह चुके हैं कई बार पार्षद। हाँ बिल्कुल। और भाजपा से सत्यनारायण शर्मा, और निर्दलीय की यहाँ पे काफी अच्छी लाइन है, लेकिन नौरत गुजर जो है वो इस सीट को बिल्कुल निकाल सकते हैं। वार्ड 66 में गणेश चंद्र चौहान कांग्रेस से हैं, और भाजपा से नीरज जैन बिल्कुल। और यहाँ नीरज जैन जो हैं ये पुराने पार्षद भी रह चुके हैं और काफी अच्छे नेता हैं। तो यहाँ नीरज जैन की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। तो नरेंद्र जी सभी बहुत अच्छे हैं, ये संघ से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात। हाँ बहुत अच्छी बात है। और इससे टिकट मिलना भी, अब टिकट मिलने के बाद चुनाव जीतना, लेकिन चुनाव जीतने में इनके यहाँ निर्दलीय भी हैं, लेकिन इनमें कुछ आरोप भी इन्हें कांग्रेस पे लगाए हैं। लेकिन स्थिति मजबूत यहाँ पे नीरज जैन, हालांकि दूसरे वार्ड से लड़ रहे हैं, पहले इनके अपने वार्ड नीरज जैन की स्थिति हम बहुत मजबूत है, काफी मजबूत है, इनके बहुत अच्छे चांस है। ये सीट बिल्कुल कांग्रेस के हाथ से जा सकती है। ये सीधी सीधी सीट बीजेपी की झोली में। वार्ड नंबर 67 से अरुणा कछावा कांग्रेस से, और भाजपा से नीलनी, और निर्दलीय भी यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ अरुणा की स्थिति बहुत मजबूत बताई जा रही है, और ये सीट जा सकती है कांग्रेस के खाते में सीधी सकती। और वार्ड नंबर 68 में आप बताइए कांग्रेस से अनीता चौरसिया और भाजपा से इंदिरा यादव। निर्दलीय भी यहाँ पे हैं, लेकिन निर्दलीय एक ही है। बिल्कुल ये सीट चौरसिया ली जा सकती है बिल्कुल अच्छी स्थिति में। और वार्ड नंबर 69 की बात करें तो पर कांग्रेस से दीनदयाल और भाजपा से अशोक मुद्गल, और निर्दलीय में इसमें गीता, पंकज, संदीप। बिल्कुल।
यहाँ दीनदयाल जी की स्थिति, दीनदयाल जी नहीं, मुझे अशोक मुतलबी, लेकिन दीनदयाल जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। वार्ड 70 की भी स्थिति आप देख लीजिए, कांग्रेस से राजेश शर्मा और भाजपा से कृष्ण कुमार त्रिपाठी। बिल्कुल। अब निर्दल ने यहाँ पर लाइन लगा के बैठे हुए हैं, तो निर्दल ने यहाँ की गणित बिगाड़ने वाले हैं, 5-7 निर्दल ने बिगाड़ सकते हैं। और वार्ड 71 में मोनिका और कांग्रेस से हैं ये, और भाजपा से रमेश सोनी, और निर्दलीय में सिर्फ एक ही नाम है, सूरजमल। मोनिका ये दीपक जैन की, जिनका शायद वो रोलिंग बिल और आपका नहीं वृंदावन अभी लेक व्यू इन्होंने ये लिए थे निगम से। आप वृंदावन जो आपका वृंदावन स्कूल है, छोड़िए ना, स्कूल से आपको क्या करना है, निगम जो लवकुश गार्डन के पीछे, हाँ, इसको लेके जो विवाद की स्थिति रही, हाँ, तो काफी वो रहा। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे मोनिका जैन का, इनकी धर्मपत्नी का, दीपक जी के चुनाव लड़ने का सीधा सीधा है कि वो जाकर के कांग्रेस मतलब निगम के बोर्ड में बैठ जाएं और अपने जो उनके रुके हुए कार्य, जो परेशानी है, उनको दूर करें। ये इसका मतलब हो सकता है कि चुनाव लड़ने का इनका, क्योंकि पहले कभी इनका नाम सुना नहीं, कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया है, तो इसमें काफी बड़ी मशक्कत भी की होगी। बिल्कुल। और इस सीट को निकालने में तो ये मोनिका इसको सीट को निकालती है। रमेश सोनी भी भाजपा के काफी पुराने, हल्के में मत लीजिएगा। बिल्कुल। तो यहाँ मामला टक्कर का हो सकता है, लेकिन जो हमारे सर्वे में हमने देखा तो उसमें लगता है कि मोनिका इस सीट पे, लेकिन रमेश सोनी को भी नकारा नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया, तो इसमें मुकाबला जो है, इसके अंदर हार जीत का कुछ बड़ा अंतर मैं नहीं समझता कि आ पाएगा। वार्ड 72 से कांग्रेस के गजेंद्र सिंह रलावता है, भाजपा से गोपाल शर्मा, निर्दलीय तो यहाँ पे हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह रलावता ने शायद अपना रिटायर होने के बाद वापस निगम ज्वाइन किया, वापस ने वहां से भी इसलिए वापस ये बाहर इनको चुनाव लड़ना था। और डिप्टी मेयर पर शायद इनकी भी अगर कांग्रेस से अगर स्थिति आती है तो वो मजबूत, क्योंकि बहुत नौकरी कर ली। अब ये सीट सीधी कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिख रही है। नहीं, आप ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन स्थिति में, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नगर निगम के काफी अच्छे जानकार हैं और काफी निगम के कार्यों के तो जानकार हैं। अब तक निगम की नौकरी की, बिल्कुल। अब निगम में ये राजनीति करना चाहेंगे, उस पर डिप्टी मेयर पद पे आना, क्या इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य भी यही हो सकता है, यहाँ तक मैं समझता हूँ। अब वार्ड 73 में आ जाइए आप। 73 कांग्रेस से चंद्रकांता देवी और भाजपा से प्रियंका साकला, ये सीट प्रियंका साकला ले जाएगी। बिल्कुल। वार्ड 74 में अगर आते हैं कांग्रेस से कन्या देवी और भाजपा से रूबी जैन, तो आप ये देख लीजिए, ये भी यहाँ तक है, ये सीट कन्या देवी के हाथ में चाहिए, कांग्रेस के हाथ में। और वार्ड 75 में आ जाइए, योगेंद्र ओझा कांग्रेस से, भाजपा से रमेश चेलानी, और यहाँ पर कार सेवा के लिए बहुत सारे निर्दलीय हैं। तो निर्दलीय यहाँ गणित बिगाड़े हैं, तो इस सीट को निर्दलीय लेके जाएगा, जहाँ तक निर्दलीय ले जाएगा जी। कांग्रेस के वार्ड क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस से समीर भटनागर हैं और भाजपा से अतीश कुमार, और यहाँ भी निर्दलीय काफी सारे हैं। चुनाव से पहले एक बार इस वार्ड में मैं गया था, यहाँ समीर भटनागर की अच्छी मजबूत, क्योंकि देखो युवा हैं, शिक्षित हैं, और इन्होंने काफी काम भी किया और हमेशा चर्चाओं में रहे हैं अच्छे कार्यों के लिए। तो समीर भटनागर यहाँ विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो इस वार्ड के लिए बहुत ही अच्छा होगा। युवा है तो वो युवा जोश के साथ कार्य करेंगे। मैं पार्टी की तरफ बात नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस की बीजेपी की, बिल्कुल इनका जो खुद का पर्सनल जो इनकी जो व्यक्तिगत है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं 77 से, तो भाजपा के दीपेंद्र लालवानी की काफी अच्छी है। कांग्रेस ने शायद नहीं उसको अपन, तो मैंने आपको बताया, ये एक ही व्यक्ति है जो यहाँ से। वार्ड नंबर 78 में अपन आते हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस से हमीदा और भाजपा से कृष्ण कुमार, और दो ही की टक्कर है यहाँ सीधी। बिल्कुल। और ये जगह आप ये मान के चलिए कि हमीदा खान और कृष्ण कुमार, जनता के दिल में जिसने जगह बनानी उसके हाथ में जाएगी। 79 में आप आ जाइए, कांग्रेस से राजकुमार विजरानी और भाजपा से वीरेंद्र कुमार वालिया, और निर्दलीय बबीता बिश्नोई। वीरेंद्र वालिया मजबूत स्थिति में दिखाई तो देते हैं, लेकिन इस बार वीरेंद्र वालिया की सीट हिल सकती है यहाँ से। बिल्कुल। तो कांग्रेस रह चुके हैं और अच्छी स्थिति में है, मगर इस बार कुछ इस तरह का माहौल लगा है। बिल्कुल। तो देखते हैं क्या होता है सीट का। वैसे तो वीरेंद्र कुमार वालिया है मजबूत स्थिति में, यहाँ पर रहे हमेशा,
वार्ड 80 में की अगर हम पर बात करते हैं तो कांग्रेस के मुबारक अली चीता और भाजपा के धर्मेंद्र सिंह चौहान, निर्दलीय में या वसीम खान और प्रेमलता। क्या लगता है आपको? मुबारक अली चीता जो है पुराने वो रहे हैं, तो लेकिन मुझे लगता है भाजपा के धर्मेंद्र सिंह चौहान को भी आप कम मत आना, ये सीट भाजपा की झोली में मुझे जाती हुई बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल जाती हुई दिखाई दे रही है। तो नरेंद्र जी अपन ने 1 से लेकर 80 वार्ड तक के सभी प्रत्याशियों के ऊपर चर्चा ये की है और कल रिजल्ट रविवार को इनका आने वाला है। 12 बजे तक सभी क्लियर हो जाएगा कौन कहाँ से। अब बड़ी बात यह है कि कौन यहाँ पर निगम के अंदर वोट किसका बनेगा, कांग्रेस का या बीजेपी का। दोनों ही दलों ने अपने अपनी तरफ से जो बात कही है, जैसे कि देवरानी जी ने कहा कि 60 हमारी सीटें आ रही हैं, वही कांग्रेस के नेताओं ने भी बताया कि हमारी सीटें 50 के करीब आ रही है। बिल्कुल। तो वहीं अगर जो तो राजनीति का तो इस तरह के दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, छोटी बात तो करने का वहाँ उपदेश नहीं है। राजनीतिकों का कार्य है ये बातें बड़ी करना, ये तो आप समझ रहे हो ना। बिल्कुल, सारी पार्टियों के काम है बड़े बड़े, ये जनता को लुभाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें ही करना। लेकिन जो स्थिति यहाँ पे ये है कि पूरी तरह से 60 सीटें ना तो मेरे को भाजपा की आती दिखाई दे रही है और ना 50 सीटें कांग्रेस की। अगर यहाँ स्थिति अगर हम देखते हैं तो 35 से 40 के बीच में भाजपा बोर्ड बना सकती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बोर्ड कौन बनाएगा, अभी तो अपन एक बात कर रहे हैं कि 35 से बना सकती है। अपन ये बाद में चर्चा करेंगे, तो अपने सीटें कितनी आ रही है। 35 से 40 भाजपा और 30 से 35 आप मान लीजिए। नहीं, लेकिन वो निर्दलीय कहाँ जाएंगे? मैं आपको वो तो बता रहा हूँ, आप सीधे इनको जोड़ लेना बाद में। जो अनुमानित है, जो हम जो चर्चा जो कर रहे हैं, तो अनुमान के अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 से 40 भाजपा, 35 की 40 से, या मतलब ये 45 भी हो सकती हैं या 35 की 30 भी हो सकती है। अब ये ऐसे समझिए बिल्कुल, और 50 भी हो सकती हैं। तो भाजपा की सीटें ज्यादा आने की अनुमान तो है, इसमें कोई वो नहीं है। और वहीं अगर अपन बात करते हैं कांग्रेस की, तो ये 30 से 35 सीटों पर कांग्रेस की आने की उम्मीद है। बिल्कुल। इसके बाद जो अगर अपन बात करते हैं निर्दलीय, इन दोनों की, हाँ, अगर निर्दलीय जीतते हैं, जीतते नहीं, बड़ा रोल रहेगा। मैं आपको 10 से 15 निर्दलीय, मैं 15 बता रहा हूँ आपको, 15 से ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये वो निर्दलीय हैं जिनकी अपने वार्ड में मजबूत पकड़ है। और ये पूरी तरह से दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनकी अनदेखी कर दी। अनदेखी करने का नतीजा ये हुआ कि इन्होंने पार्टी से बगावत करके मैदान में कूदना उचित समझा, और ये जीतते तो पार्टी में बिल्कुल शामिल होंगे। तो ये आप ये देख लीजिए, इनका ये स्थिति रहेगी। और बोर्ड अगर आप बात करते हैं बनता है, तो निगम के अंदर बोर्ड अगर बनता है तो ये बोर्ड भाजपा बना सकती है, क्योंकि भाजपा के ज्यादा सदस्य होंगे। लेकिन अब जैसे आपको मालूम होगा कि जिला परिषद के चुनाव हुए थे जी, जिला परिषद के जब चुनाव हुए उस समय जिला परिषद में इनके दोनों तरफ के उम्मीदवार जीतने के बाद इन्होंने फ्री छोड़ रखे थे। बिल्कुल। तो उसका परिणाम क्या निकला? पलाड़ा जी ने बात कि वो पूरा, लेकिन इस समय इन्होंने क्या करा है, दोनों ही पार्टियों ने इनके जिन्होंने उम्मीदवारों को इन्होंने बाड़ाबंदी कर दी है। और ये बाड़ाबंदी कब तक रहेगी? जब तक मेयर के चुनाव ना हो जाए। कल ये है ना कि जो हार जाएंगे उनको तो ये घर वापस भेज देंगे और जीते हुए कोई अपने पास ही रखेंगे, और जो निर्दलीय जीत गए उनको अपनी पार्टियों में शामिल होंगे। हाँ, इनके बड़े नेता उनके टचिंग में है कांग्रेस से भाजपा के, ये उनको अपनी तरफ खींचेंगे। और यही समय इनको मिलेगा जो आप कह रहे हो ना कि भाजपा ही बना सकती है बोर्ड में। आपको कल के बाद डिसाइड होगा नरेंद्र जी कि मेयर कौन बनता है। नरेंद्र जी बात सुन लीजिए, अब जो आपने बात की, अब ये जीते हुए को रखेंगे दोनों पार्टियां, हारे हुए को घर भेजेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो 15 हैं या 20 हैं या 10 जो भी होते हैं निर्दलीय, ये बाहर रहेंगे। और अगर ये ज्यादा संख्या में जीत जाते हैं और मान लो कि कांग्रेस के ज्यादा जीत गए या जो बीजेपी के जीते कांग्रेस में गए, तो आप ये देख लीजिए कोई बड़ी बात नहीं, वोट बनाने की स्थिति में कांग्रेस भी आ सकती है। वैसे तो भाजपा है स्थिति में अच्छी, तो तय तो ये होगा। वोट भी भाजपा का ही था। हाँ, नहीं तो इससे मतलब नहीं कि पिछला उनका था, तो उससे पहले तो डायरेक्ट जो अगर मान लो चुनाव हो जाते मेयर के, तो यहाँ पे स्थिति कांग्रेस की बन जाती। बिल्कुल। तो अभी आप ये देख लीजिए कि कल जो परिणाम आने वाला है, उस परिणाम आने के बाद ये तय हो गया कि निगम में बोर्ड किसका बनेगा, मेयर कौन होगा। क्योंकि भाजपा के अंदर 2 बाड़ हो गए, एक तरफ से नरवाल की बात आ रही है इन्हें बनाया जाए उत्तर से, तो उधर से हाडा जी जो है, ये जो बीजेपी के अध्यक्ष शहर के, उनकी पत्नी को लेके। बिल्कुल। और तीसरा नाम जो डॉक्टर नेहा का आ ही रहा है। बिल्कुल। तो अब अगर वो जीत जाती हैं तो
तो यहाँ काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है हाँ, के लिए। दोनों तरफ दो गुट हैं, एक तरफ तो उत्तर और दक्षिण, उधर से अनीता जी चाहेंगी कि हाड़ा जी की वाइफ आनी चाहिए, और यहाँ से जाएंगे कि नरवाल देवनानी जी, और नेहा भाटी भी दावेदार है। दावेदार है, वो अलग बात है। मैंने एक बात बताई आपको, तो दोनों तरफ से, उत्तर से आएगा, दक्षिण से मेयर अभी, और अगर भाजपा का आता है, चलिए ये तो 8 तारीख और को ये डिसाइड हो ही जाएगा। ये स्थिति कांग्रेस की रहेगी, ये तो 8 तारीख को डिसाइड हो ही जाएगा कि कौन मेयर बन रहा है। दोनों जगह स्थिति ये रहेगी, उत्तर दक्षिण की। और कांग्रेस का तो कोई इस समय नेता ही बहुत सारे, कौन जिम्मेदार है इसका पता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है जो कैंडिडेट जैसे किन जगहों पर, जिन वार्डों में नहीं आ पाए, और भाजपा के तो जो नेता हैं बड़े, उन्होंने काफी कैंपेनिंग की अपने उम्मीदवारों के लिए, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अजमेर की जनता तक हमने ये अभी जो भी आलंका निकाला है कि कौन जीत सकता है, किसकी कितनी सीट आ सकती है, ये चर्चा हमने नरेंद्र जी के साथ आपसे की है। और कल 31 जनवरी रविवार को दिन में 12 बजे तक स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कौन आपके वार्ड का भावी पार्षद है और किस पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा जीत के आए हैं। उसी पार्टी निगम में अपना बोर्ड बना जा रही है, कांग्रेस या बीजेपी, वो स्थिति भी कल साफ हो जाएगी। आज की चर्चा के लिए मैं नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और अपने गांधी एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। मैं बलदेव सिंह चौधरी, गांधी एक्सप्रेस न्यूज, अजमेर, राजस्थान। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें गांधी एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान और बेल आइकन को प्रेस करें।